आज की कहानी है ऑथर मार्गरेट मिशेल द्वारा लिखी गई इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग नॉवल गॉन विद द विंड की। गॉन विद द विंड की कहानी स्कारलेट ओहारा की है, जो अपने देश में हो रहे जंग यानी साउथ अमेरिका सिविल वॉर के साथ ही साथ अपने प्रेमीय जीवन में भी जंग और उथल पुथल से गुजर रही है। तो आइए जानते हैं कैसे होगा स्कारलेट की कहानी का अंत। अटलांटा के पास स्टेट जॉर्जिया में बसा था तारा शहर, जहां स्कारलेट एक आर्थिक रूप से अच्छे घर में जन्मी आयरिश खानदान की बेटी है। फोर्ट समट में हाल में ही हुए हमले के बाद टार्लेटन्स आने वाले युद्ध की संभावना को परख रहे थे, पर स्कारलेट को इन सब उबाऊ बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्कारलेट अपनी ही छोटी सी दुनिया और अपने चाहत और स्कारलेट के पड़ोसी एशले के ख्यालों में घिरी थी। हालांकि स्कारलेट के पिता को स्कारलेट का एशले के तरफ यह झुकाव मंजूर नहीं था, पर एशले स्कारलेट का जुनून था। स्कारलेट कहे तो उन घरेलू शर्मीली और सभ्य औरतों से बिल्कुल अलग, खुले मिजाज वाली, लड़कों से सामने से इश्कबाजी लड़ाने वाली, लड़कों को अपने प्रति जानकर आकर्षित करने वाली आधुनिक औरतों में से थी। जमाने की तो स्कारलेट ने कभी परवाह ही नहीं की थी, जो वो खुद को सामाजिक नियमों के दायरे में रखती। एक दिन एशले के घर पर दावत के दौरान स्कारलेट ने खुद ही चलकर एशले से अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर एशले भी स्कारलेट के प्यार को तुरंत ठुकराते हुए स्कारलेट को बोला। एशले ने अपनी ही तरह व्यवहार रखने वाली अपनी चचेरी बहन मिलेनिया को अपना जीवन साथी चुन लिया है, पर एशले के प्रति स्कारलेट की मोहब्बत स्कारलेट के जुनून था। स्कारलेट की जिद के बाद भी जब एशले ने स्कारलेट को ठुकरा दिया, तब स्कारलेट ने तुरंत ही मेलेनिया के भाई चार्ल्स को खुद की तरफ आकर्षित करते हुए चार्ल्स से विवाह करने का फैसला कर लिया। स्कारलेट ऐसा एशले को जलाने और एशले के करीब रहने करना चाहती थी। इन सब के बीच इस नक्सड़ी और जलनखोर स्कारलेट को दूर बैठा पसंद कर रहा था रेड बटलर, पर स्कारलेट के जुनून ने उसे रेड को ठुकराते हुए चार्ल्स का चुनाव करवा दिया। जंग का आगाज हो चुका था। चार्ल्स ने झटपट स्कारलेट से विवाह किया और जंग के लिए निकल पड़ा। कुछ ही महीनों में चार्ल्स सरहद पर ही बीमार पड़ गया और मर गया। इधर स्कारलेट चार्ल्स के बच्चे से गर्भवती और विधवा भी एक पल में हो गई थी। अपनी बेटी को यह दुखी देखकर स्कारलेट की मां ने उसे चार्ल्स की बहन और उसके पूर्व प्रेमी एशले की अब पत्नी मलेनिया के घर जाकर रहने का सुझाव दिया, पर स्कारलेट की मुलाजिम यह जानती थी स्कारलेट का यह कदम उसके आने वाले जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। स्कारलेट खुश थी, वह एक बार फिर एशले को देख पाएगी। फिलहाल तो एशले जंग में गया हुआ था और यहाँ औरतों ने जंग के सिपाहियों के लिए चंदा जमा करने एक कार्यक्रम आयोजन कर रखा था। नई नई विधवा स्कारलेट भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, पर विधवाओं की तरह शोक मनाने की बजाय स्कारलेट खुशी खुशी यहाँ नाच गाने कर रही थी। एक बार फिर यहाँ स्कारलेट की मुलाकात रेड बटलर से हुई, जहाँ रेड ने एक बार फिर स्कारलेट को अपना बनाना चाहा और स्कारलेट ने एक बार फिर रेड को ठुकरा दिया। इधर एशले जंग से लौट चुका था और स्कारलेट के जुनून ने उसे एक बार फिर एशले को खुद के प्रति आकर्षित करने मजबूर कर दिया। रोते हुए स्कारलेट ने एशले को बताया कैसे उसने एशले को जलाने और तकलीफ देने चार्ल्स से विवाह किया था, पर एशले ने स्कारलेट को एक बार फिर खुद से दूर करते हुए मलेनिया का ख्याल रखने का वादा लिया। मलेनिया एशले के बच्चे को जन्म देने वाली थी और एशले एक बार फिर जंग में जाने तैयार था। 8 महीने गुजर चुके थे। जंग थमने की बजाय तेजी से बढ़ रहा था। स्कारलेट एक मुलाजिम के साथ अकेले कमजोर मलेनिया का साथ दे रही थी। हर जगह गोली और बारूद की बारिशों की आवाज ने मलेनिया के गर्व को समय से पहले नजदीक ला दिया। कोई भी डॉक्टर की भी मदद न मिलने पर एक बार फिर रेड और स्कारलेट सामने आए, जहां रेड ने उन्हें जलते हुए अटलांटा से बाहर निकालते हुए स्कारलेट को मेलेनिया और उसके मुलाजिम के साथ स्कारलेट के घर टारा लौटने में मदद की। रेड उनके साथ पूरे सफर नहीं तय कर सकता था, इसलिए रेड ने स्कारलेट को अपनी पिस्तौल दे दी। टारा पहुंचने पर स्कारलेट को एहसास हुआ टारा बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। स्कारलेट की माँ गुजर चुकी थी और उसके पिता पागल हो गए थे। स्कारलेट के खेत पैसे सब खत्म हो चुके थे, पर यह नजारे ने स्कारलेट को एक बार फिर सब वापस जीतने कठोर बना दिया। बच्चा पैदा करने के वक्त की परेशानियों और खून की कमी ने मलेनिया को कमजोर बनाते हुए बिस्तर पर सीमित कर दिया था। करीब 2 साल गुजरने के बाद जंग खत्म हुआ और जंग में जख्मी कमजोर एशले घर लौटा। स्कारलेट एशले को देखते ही उसे अपनी बाहों में जकड़ लेना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया।
एशले अब मेलेनिया और उसके बच्चे के साथ स्कारलेट के ही घर तारा में रहता था। 1.5 साल बीत चुके थे। स्कारलेट के खेत और तारा पर सरकार से टैक्सेस का दबाव पड़ने लगा, पर स्कारलेट को भी किसी तरह तारा को बचाना था। इधर स्कारलेट के पिता के घोड़े से गिरकर मौत हो गई और एशले ने स्कारलेट को साफ कह दिया था वो मेलेनिया को कभी छोड़ नहीं सकता है। स्कारलेट के पास तारा को हासिल करने के लिए पैसा उसे चाहने वाला रेड ही दे सकता था, जो खुद जेल में था और अभी स्कारलेट की मदद करने असमर्थ था। अब तारा शहर को ठीक करने और उसके व्यापार के जुनून ने स्कारलेट को एक अमीर फ्रैंक कैनेडी से विवाह में बांध दिया, जहां कैनेडी अमीर तो था पर एक जालिम जल्लाद था और बहुत जल्द एक हमले में कैनेडी की मौत हो गई। अब ना चाहते हुए भी 2 बार विधवा हो चुकी स्कारलेट ने पैसों के लिए रेड से विवाह करके उसकी एक बच्ची को भी जन्म दे दिया। रेड स्कारलेट के नखरे भी उठाता और उसे पैसों से भी खुश रखता था, पर स्कारलेट का एशले के प्रति आकर्षण ने रेड और स्कारलेट में दूरी को ला दिया था। पर उसके बावजूद रेड अपनी बेटी के लिए स्कारलेट का साथ दे रहा था। एक दिन रेड के घोड़े ने उसके और स्कारलेट की बेटी की जान ले ली, ठीक उसी तरह जैसे स्कारलेट के पिता की मौत हुई थी। इस वाक्य ने रेड को कई दिनों तक अपनी बेटी के मृतक शरीर के साथ अंदर बंद करने मजबूर कर दिया। रेड इस हादसे से पूरी तरह से सदमे में था। इधर मेलेनी, जो पहले से कमजोर थी, अपने दूसरे बच्चे के जन्म के वक्त मर गई। यह तब था जब एशले ने स्कारलेट को बताया वो मेलेनी से कितना ज्यादा प्रेम करता था। यह वाक्य ने स्कारलेट को एक बार फिर तोड़ दिया और स्कारलेट एशले से झगड़ने लगी। उसने एशले से नाराजगी दिखाते हुए बोला, एशले ने हमेशा से स्कारलेट को धोखे में रखा था। दूर खड़ा रेड एशले और स्कारलेट की बातों को सुन रहा था और उसने अब स्कारलेट को छोड़ उससे दूर जाने का फैसला कर लिया। रेड ने स्कारलेट को बताया कैसे स्कारलेट ने एशले से कभी प्यार करना नहीं छोड़ा, पर यह रेड से अलग होना ही स्कारलेट को पहली बार रेड के प्रति उसके सच्चे प्यार का एहसास दिला देता है। स्कारलेट चीखने चिल्लाने लगी और रेड को रोकने लगी, पर रेड ने स्कारलेट को साफ बता दिया था। स्कारलेट और उसकी बच्ची की मौत के साथ ही रेड का स्कारलेट के साथ रहने का वजह भी खत्म हो चुका था। रेड ने यह भी कह दिया वो स्कारलेट की नौटंकियों से अब थक चुका था और अब उसे स्कारलेट की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। स्कारलेट ने अपने सच्चे प्रेमी को खो दिया था। स्कारलेट बेहोश होकर सीढ़ियों से गिर गई। उसके कानों में अब उसके शहर और उसका घर तारा के लिए उसके प्यार की आवाज गूंजने लगी। कल एक नया दिन होगा। स्कारलेट तारा और रेड दोनों को पाने की एक बार फिर कोशिश करेगी और कहानी स्कारलेट के तारा में उसके घर पर रहने के साथ खत्म होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।